नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे ऐसी आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। आज बात करने वाले हैं 8 इफेक्टिव होम रेमेडीज फॉर द डिसॉल्विंग गॉल स्टोन्स। आपके अगर गॉल स्टोन से आप पीड़ित हैं और आपको दिक्कत परेशानी हो रही है तो आज ऐसी 8 हम क्या है घरेलू उपायों के बारे में समझेंगे जिनकी वजह से आपको जो गॉल स्टोन्स हैं या पित्ताशय की पथरी है वो आराम से टूट टूट कर निकल जाएगी और प्रिवेंशन रुक जाएगी वहीं पे, और उसकी वजह से जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो भी क्या है कम हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो गॉल स्टोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो गॉल स्टोन का फॉर्मेशन हमारे क्या है एक सॉलिड क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं? हमारे पित्ताशय में हो जाते हैं। तो उन्हीं को ही क्या स्टोन के नाम से जानते हैं। तो होता क्या क्या कैसे हो जाते हैं इसको ही समझ लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है बाइल का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। तो बाइल का प्रोडक्शन कौन करता है? लिवर करता है। लिवर में आकर जो हमारे पित्ताशय होते हैं इसको गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। इसी में ही हमारे क्या है बाइल जूस के नाम से जानते हैं। इसमें स्टोर हो जाता है किसमें? गॉल ब्लैडर में। तो इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो उसका जो स्टोरेज जो होगा वो कैसा हाईली कंसंट्रेट हो जाएगा, मीन्स बहुत ज़्यादा पदार्थ कैसा हो जाएगा गाढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है सॉलिड उसमें क्या है क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो जाएंगे। और भी रीजन्स होते हैं जैसे क्या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड एसिड का बढ़ना, और हमारे क्या है जो लिवर के फंक्शन में थोड़ी सी क्या है इम्बैलेंसिंग होनी, और हमारे जैसे यूरिक एसिड का बढ़ना। तो बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं किसके फॉर्मेशन ऑफ द गॉल स्टोन्स के। अब हम एक बार समझ लेते हैं सिम्टम्स क्या क्या होते हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। जब गॉल स्टोन्स होती है तो सिम्टम्स क्या क्या हम क्या है फील्स होते हैं, दिखाई देते हैं। तो जैसे मान के चलिए वोमिटिंग, हमको ऐसा लगेगा कि वोमिटिंग हो रही है फिर आ रही उल्टी। उसके बाद में है नोजिया, जैसे क्या है जी मचलाना हमारा होता है। और हमारे क्या राइट साइड में क्या है एब्डोमिनल पेन होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं सिम्टम्स देखने को मिलते हैं गॉल स्टोन्स के। और साथ के इनडाइजेशन की हमारे क्या है समस्या रहती है। एक बार ये समझ लेते हैं ये हमारा जो बाइल जूस होता है इनका फंक्शन क्या होता है। तो जो हमारा बाइल जूस होता है ये मान के चलिए ये हमारा क्या है लिवर है। लिवर में ये छोटी सी ये स्ट्रक्चर्स हमारा ये बनता है। तो इसको ये लिवर हो गया और लिवर में हमारे एक स्ट्रक्चर मान के चलिए यहाँ पे बना। तो स्ट्रक्चर को जो ये इतना बड़ा होता है मान के चलिए इतना सा ये हमारा है। तो यहाँ पे क्या है फॉर्मेशन, इसी को गॉल ब्लैडर कहते हैं। होता क्या है ये अब इसे ये बना ये कंडीशन है। तो यहाँ से क्या है बॉइल सिक्रेशन होगा, इसमें स्टोर होता है। ये मान के चलिए पूरा जो दिखाई दे रहा है ये हमारे क्या है पित्ताशय, इसी को गॉल ब्लैडर कहते हैं। यहाँ से ये एक नली होती है, ये हमारे डाइजेशन की आहार नाल में पहुँचती है। यही हमारे क्या फैट का डाइजेशन करती है। तो समझ गए मीन्स हमारे क्या है वाइल का सिक्रेशन हुआ, वाइल का सिक्रेशन हमारे लिवर से हुआ, लिवर से सीधे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया। जब भी हम खाना खाएंगे तो गॉल ब्लैडर से ये बाइल जूस हमारे क्या आहार नाल में पहुंच जाएगा और हमारी फैट यानी चिकना जो पदार्थ खा रहे हैं उसका क्या है डाइजेशन कर देता है। तो यही इसका जो है मेटाबॉलिज्म का क्या है फंक्शन होता है बाइल जूस का। अब हम समझते हैं इसके क्या होम रेमेडीज समझते हैं। होम रेमेडीज मीन्स घरेलू उपाय कौन कौन से जिसकी वजह से आपकी जो पथरी है गॉल ब्लैडर वो कैसे आसानी से निकाली जा सके, टूटी जा सके और उसको वहीं के वहीं रोकी जा सके। तो जो पहला हमारा जो घरेलू उपाय है वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर को हम क्या क्या इसको क्या सेब का छिलका के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा क्या एसिटिक एसिड इसमें होता है। और एसिटिक एसिड इसको लेना कैसे? तो एक चम्मच एसिटिक एसिड मीन्स एक चम्मच हमारा क्या है ये छिलका हमको लेना है, सुबह शाम लेने हैं। किस में लेना है? तो हमारे एप्पल जूस, एक गिलास हम एप्पल जूस बना लो उसमें ले लें। अगर एप्पल जूस सेब का जूस नहीं है तो एक गिलास हम क्या है पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं, लेकिन सुबह शाम लेने हैं। इससे होता क्या है इसमें क्या है एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड बहुत कई हद तक क्योर करती है गॉल स्टोन्स को रिमूव करने में, ठीक है, उसको डिसॉल्व करने में। तो सुबह शाम इसका एप्पल जूस एक एक गिलास के संग एक एक चम्मच हमारे क्या है एप्पल साइडर विनेगर इसको लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी होम रेमेडीज है गॉल स्टोन्स के वो हमारे क्या है लेमन जूस लेना है। अब लेमन जूस आपने कही ये तो हमको पता है, ये सब तो लेना ही, लेकिन ये हमको कैसे लेना है इसके बारे में और समझते हैं। बहुत इफेक्टिवली होम रेमेडीज है। तो लेमन जूस का मतलब क्या है नींबू का रस लेना है। तो नींबू का रस कैसे लेना है? तो आधा नींबू का रस आप सुबह उठते जब भी आप उठो तो मानी खाली पेट आपको आधा नींबू काट के एक गिलास पानी में गुनगुने पानी में आपको पर डे लेना ही लेने हैं। नींबू में क्या होता है इसमें एस्कॉर्बिक एसिड होती है। एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से ये वही बहुत ज़्यादा जो डिसॉल्विंग होती है गॉल स्टोन्स को डिसॉल्विंग करने में बहुत हेल्प करती है और उसके साथ साथ लिवर के फंक्शन में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करती है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो होम रेमेडीज़ है गॉल स्टोन्स के वो हमारे क्या है डेंटेलियन सप्लीमेंट्स है। इसके क्या है डेंटेलियन एक हमारे क्या हर्ब्स है, एक प्लांट्स है। इसको देसी
आयुर्वेदिक में बहुत यूज किया जाता है। तो डैंडेलियन रूट्स भी मिल जाएं, चाहे इसका सप्लीमेंट्स मिल जाएं, तो इसमें क्या है, ये हमारे क्या नेचुरल डाईयूरेटिक सप्लीमेंट्स होता है, जिसकी वजह से पेशाब थोड़ा सा फ्लो बढ़ जाता है, इंक्रीशन हमारा यूरिनेशन का बढ़ जाता है। इसकी वजह से ये हमारा क्या फंक्शन करता है, तो ये हमारा क्या, ये इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ द बाइल का भी इंक्रीज कर देगा। तो जब बाइल का जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो जो उसमें कंसंट्रेशन फॉर्म होती है, आपने देखा हो कभी कभी बाइल में, जब वहाँ का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो वहाँ पे क्या है, सॉलिड हो जाएगा, मीन्स वहाँ बाइल क्या गाढ़ा हो जाएगा, वही कंसंट्रेट करके फॉर्मेशन बना देगा। जब उसमें एक प्रॉपर पाइप हो, पाइप में हमारे फ्लो करने लगता है बाइल का, तो उसी में हमारे क्या है, कहीं ना कहीं गॉल्स जो स्टोन्स हो रही हैं, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं डिजोल्व होने का बहुत अच्छे से एकदम डिजोल्व होने लगती है। ठीक है, तो इसको लेना चाहें तो आप इसको टी के फॉर्म में ले सकते हो, चाहे आप इसके सप्लीमेंट के फॉर्म में भी ले सकते हो। तो सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम इसकी अगर डैंडेलियन रूट्स मिल जाए, डैंडेलियन सप्लीमेंट्स मिल जाए, तो पूरे प्लांट्स की टी बना के सुबह दोपहर शाम आपको लेनी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा जो थेरेपीज है वो हमारी क्या है, मिल्क थ्रिस्टल। मिल्क थ्रिस्टल भी एक हमारे का आयुर्वेदिक प्लांट है। तो इसके भी क्या है, इसके कैप्सूल्स आते हैं, इसके और इसके हर्ब्स भी आती हैं, और इसके हमारे क्या है, सिरप भी आते हैं, मेडिकल पे बहुत इजीली मिल जाते हैं मिल्क थ्रिस्टल के नाम से। लेकिन इसमें होता क्या है, तो सिलिमेरेन एक कंपाउंड होता है। सिलिमेरेन कंपाउंड क्या काम करता है, ये लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो जिसकी वजह से इसमें क्या है, गॉल स्टोन डिजोल्व करने के लिए बहुत अच्छा इफेक्टिवली माना जाता है। और इसके साथ साथ आपने देखा है लिवर के फंक्शन में बहुत इंप्रूवमेंट करता है, बाइल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। हालांकि इसको हेपेटाइटिस में भी इसको यूज़ करते हैं, और इसका लिवर वगैरह बढ़ जाता है, फैटी लिवर, उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली रो। तो ओवरऑल लिवर के लिए बहुत अच्छा है क्या, मिल्क थ्रिस्टल। तो इसके ईजिली कैप्सूल मिल जाएंगे, सिरप भी इसका मिल जाता है, सिलिमेरिन इसमें कंपाउंड होता है, बहुत हमारे लिवर के लिए बहुत एक अच्छा महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि है। इसके बाद में हम क्या है, दूसरी जो हमारी नेक्स्ट होम्योपैथी आयुर्वेदिक रेमेडीज़ है, होम रेमेडीज़, वो हमारी क्या है, पिपरमिंट है। पिपरमिंट को आप पुदीना के नाम से जानते हैं। आप पुदीना अपनी लाइफ में क्या है, उसको क्या है, बढ़ाइए, इंक्रीज करिए। ठीक है, तो फूड में एज ए सप्लीमेंट इसको इंक्रीज करिए। तो ये भी हमारे क्या है, बहुत अच्छा एक रोल करता है, प्ले रोल करता है। किसमें, इसका ये रोल मैकेनिज्म इसका क्या है, पुदीना का, पिपरमिंट का समझ लें। तो जो हमारे जो बाइल जो डक्ट्स होती हैं, जिनको बाइल जहाँ से सिक्रेशन होता है, उसको क्या है, वो कभी कभी नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से कोई पाइप है अगर उसको पतला हो गया तो उसमें क्या फ्लो हो ही नहीं पा रहा है। तो इसकी वजह से जब फ्लो नहीं हो पाएगा तो ऊपर प्रोडक्शन कम हो जाता है लिवर में। तो इसको क्या है, जो इसकी डक्ट्स होती हैं, बाइल डक्ट्स क्या है, डाइल्यूट कर देता है, तो उनको चौड़ा देता है, और उसकी मसल्स होती हैं जो उसको क्या रिलैक्स करता है, और जिसकी वजह से हमारे क्या जो बाइल का जो प्रोडक्शन होगा, फ्लो होगा, हमारे क्या इंक्रीज हो जाता है। तो पुदीना बहुत अच्छा है हमारे क्या है, बाइल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, और हमारे क्या उसके जो लिवर में इन्फ्लामेशन हो रहा है, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन, उसको भी क्या रिड्यूस करता है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारे क्या है, टर्मेरिक है, मीन्स इसको हल्दी के नाम से जानते हैं। हल्दी भी हमारी क्या एंटी इन्फ्लामेंट्री होती है और एंटीऑक्सीडेंट होती है। तो एंटी इन्फ्लामेंट्री, एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ इनमें क्या है, करक्यूमिन एक सप्लीमेंट पाया जाता है, कंपाउंड पाया जाता है। ये हमारे क्या है, लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है, इफेक्टिवली रोल प्ले करता है, उसको ओवरऑल जो लिवर की मैकेनिज्म को इम्प्रूवमेंट करता है। इसके बाद में हमारा क्या है, कैस्टर ऑयल इसमें आता है। तो कैस्टर ऑयल को क्या काम करना है, तो कैस्टर ऑयल इसको कहते हैं अरंडी का तेल भी कहते हैं। तो इसको पीना नहीं है, नहीं क्या है, इसको सिर्फ इससे मालिश करना है। मालिश कहाँ पे करना है, जहाँ पे आपका क्या है, गॉल ब्लैडर होता है, लिवर होता है। अब गॉल ब्लैडर लिवर हमारा कहाँ पे इसकी पोजीशन होती है, तो हमारे जहाँ पे सीधे हाथ में देखना, पेट में जहाँ पे पसलियाँ खत्म होती हैं, बिल्कुल जस्ट नीचे, उसी के नीचे हमारे क्या है, लिवर और गॉल ब्लैडर वहीं पे होता है। तो आपको कम से कम 30 मिनट इसमें क्या है, एक्सरसाइज करना। 30 मिनट का मतलब क्या है, 15 मिनट इसको क्या है, वहाँ पे तेल से मालिश करना है, अप्लाई करना है, और मालिश करने के बाद 15 मिनट में क्या है, सिकाई करना है, हॉट सिकाई करना है, गुनगुनी सी सिकाई इसमें क्या है करना है, आधे घंटा। तो लगभग दिन में एक बार तो इसको अवश्य करिएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल एरिया का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा। और वहाँ पे अगर आपके गॉल ब्लैडर में सूजन है, लिवर में सूजन हो रही है, तो वो भी क्या है, कम हो जाएगी, इन्फ्लामेशन वहाँ पे क्या है, कम हो जाएगा। इसके बाद में एक और हमारी जो लास्ट जो होम रेमेडी है गॉल स्टोन्स की, वो है एप्सम साल्ट है। एप्सम साल्ट को कैसे यूज़ करना है, एप्सम साल्ट आप क्या सेंधा नमक के नाम से इसको जानते हैं। तो इसको 1 से 2 चम्मच सोने से पहले गुनगुने पानी में आपको इसको क्या है, पी के सोना है, और उसके बाद में आप सो जाना। तो ये भी हमारे क्या बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें क्या है, ये भी हमारे क्या जो ब्लड जो वेसल्स होती हैं, जो क्या है कि इसकी बाइल की, उसको भी क्या है डाइल्यूट करता है, उसको फैलाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड जो प्रोडक्शन ऑफ द बाइल होता है बहुत अच्छा होता है। एक बार जो बाइल की डक्ट्स नैरो अगर खुल जाती हैं, तो जो डाइल्यूट हो जाती हैं, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक क्या है, फ्लो उसका बढ़ जाता है बाइल का, और बाइल का फ्लो बढ़ जाता है,
जाता है तो इसमें जो क्रिस्टल्स हल्के हल्के जो फॉर्मेशन हुए हैं वो कहीं ना कहीं डिजॉल्व होंगे और वो हल्के हल्के टूट के हमारे क्या है आहार नाल में चले जाएंगे, इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और इंटेस्टाइन में स्टूल के पार से बाहर हो जाएंगे। और हमारा जो रूट होता है मतलब उसमें लिवर से गॉल ब्लेडर से जो हमारे सीधे आहार नाल इंटेस्टाइन में एक हमारा जो इसका पाथवे होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है और खुल जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या है जो समस्या होती है क्या है लिवर में गॉल ब्लेडर में वो क्या है सही हो जाती है और स्टोन्स हल्के हल्के क्या है डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये थेरेपी अप्लाई करोगे तो आगे प्रिवेंशन भी रोकती है, उससे होंगी भी नहीं। साथियों सेशन में बस इतना। मुझे ऐसी उम्मीद है मेरे द्वारा जानकारी आप तक पहुंची होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।